आरंभ शिवी को पूरा जुनून से किश कर रहा था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो एक मासूम सी हिरणी किसी शेर के पंजे में फंस चुकी है। मासूम सी नाजुक शिवी आरंभ का जुनून ज्यादा देर नहीं झेल पाती और अपने नाजुक हाथों से आरंभ के सीने में मारने लगती है। लेकिन कहाँ मासूम सी शिवी और कहाँ पहाड़ जैसा आरंभ। उसे क्या ही फर्क पड़ता शिवी के मारने पर। आरंभ जब शिवी के मारने पर उसे नहीं छोड़ता तो वो अपने पैर बिस्तर में रगड़ने लगती है। तभी आरंभ शिवी के पैरों को अपने पैरों से दबा देता है और उसको फिर से बेतहाशा चूमने लगता है। वहीं मासूम सी शिवी की सांसें फूल रही थी। वो आरंभ में कंधे में चींटी काट देती है, जिससे आरंभ झट से शिवी को छोड़ देता है। वहीं हमारी मासूम सी शिवी गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे गुस्से में भूलकर कहती है, मुझे मारने का इरादा है क्या? पता है सांस भी नहीं आ रही थी। इतना कह वो अपना छोटा सा होंठों का पाउट बना लेती है। इस वक्त शिवी बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं आरंभ की नजरें शिवी के लाल सुजे हुए होंठों पर जाकर ठहर जाती है। उसका मन कर रहा था कि वो और शिवी के होंठों को चूमे, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो अभी यहाँ महाभारत शुरू हो जाता। आरंभ शिवी के नाजुक होंठों को धीरे से दबाते हुए अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, तुम्हारा बहुत मुंह खुलता है चुहिया। इतना कह वो उसके पाउट को चूमकर उसे एक आंख मारकर बेड से उठ जाता है। वहीं आरंभ के इस हरकत से शिवी के गाल लाल हो गए थे और उसके होंठों पर दबी मुस्कान आ जाती है। आरंभ अंगड़ाई लेते हुए कहता है, लगता है आज कसरत करने की जरूरत नहीं, बेड पर बहुत अच्छी कसरत हो गई। इतना कह वो एक बार फिर आंख दबा देता है। अब तो शिवी का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा पके सेब की तरह हो गया था। वो झट से अपना चेहरा तकिए में छुपाकर मासूमियत से शिकायती लहजे में कहती है, गंदे आरंभ जी। शिवी की इस मासूमियत भरी हरकत पर आरंभ भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। आखिर हमारी शिवी थी ही इतनी प्यारी, जो सख्त से सख्त पत्थर पिघलाने का हुनर रखती थी। आरंभ कमरे से निकलने वाला होता है, लेकिन फिर रुक पलटकर शिवी से अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, चुहिया, उछल कूद मत करना और चुपचाप नहाकर नाश्ता कर लेना। आरंभ की बातें शिवी काफी ध्यान से सुन रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद वो 3-4 बार हाँ में सर हिला देती है, मानो उसे आरंभ की सारी बातें समझ आ गई हो। इस वक्त शिवी एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह नजर आ रही थी, जो बिना ना नुकुर किए आरंभ की बातें मान रही थी। वहीं शिवी को इस तरह हर बात मानते देख आरंभ थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर अपनी आंखें छोटी कर कहता है, छोटी चुहिया, कोई शैतानी नहीं और पानी में खेलने का सोचना भी मत। अब चुपचाप जाकर नहा लो। आरंभ की बातें सुन शिवी अपने छोटे से होंठों का पाउट बना लेती है और अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए आरंभ को देखने लगती है। वहीं आरंभ समझ चुका था कि उसकी इस नटखट बीवी को क्या चाहिए। वो नामे सर हिलाकर शिवी के पास जाता है और शिवी को गोद में उठा लेता है। वहीं शिवी ने अपने हाथों को आरंभ के गले में लपेट रखा था और उसके पैर आरंभ के कमर में लिपटे हुए थे। आरंभ ने शिवी को अच्छे से पकड़ रखा था। वहीं शिवी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो आरंभ के पतले होंठों को अपनी नाजुक सी उंगली से छूकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब आप नाई नाई करवाओगे ना? इतना कह वो मुंह में हाथ दिए हंसने लगती है। तभी आरंभ उसे आंखें छोटी कर कहता है, मन तो तुम्हें कुटी कुटी करने का कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, नहलाकर ही काम चला लेता हूं। आरंभ की बातें सुन शिवी अपने गालों को गोलगप्पे की तरह फुला लेती है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आरंभ ने शिवी को एक हाथ से पकड़ रखा था। उसे शिवी का वजन नाम मात्र भी नहीं लग रहा था। आखिर हमारी मासूम शिवी थी ही इतनी नाजुक, एकदम रुई जैसे। आरंभ शिवी को गोद में लिए बाहर आता है। तभी सोफे पर बैठे शेरा और शिवा की नजरें उन दोनों पर जाकर ठहर जाती है। शेरा आरंभ को खुन्नस भरी नजरों से देख रहा था, जैसे अभी आरंभ का खून कर देना। शेरा को खुद की तरफ इस तरह निहारता देख आरंभ उसे छेड़ते हुए अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, इतना घूरकर देखने की जरूरत नहीं है साले साहब, आपकी ही बहन को गोद में उठाया है, किसी पड़ोसी को नहीं। इतना कह वो डेविल स्माइल कर आरंभ को देखने लगता है। वहीं शेरा ये सब देख जल भूनकर राख हुआ जा रहा था, लेकिन शिवी को देख वो चुप था। तभी आरंभ शिवी को लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। उसे बाथरूम की तरफ बढ़ता देख शेरा हड़बड़ाकर कहता है, ये बच्ची को तू बाथरूम में क्यों ले जा रहा है? शेरा की बातें सुन आरंभ उसे अजीब सी नजरों से देखने लगता है, जैसे जानना चाहता हो कि ये उसका साला कौन सी दुनिया से आया है। वो उसे अजीब सी नजरों से शेरा को देखते हुए अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, लोग बाथरूम में जो करने जाते हैं, हम भी वही करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद शेरा और कोई सवाल करता
उससे पहले ही आरंभ शिवी को लिए बाथरूम में घुस जाता है और शेरा को एक आंख मार डेविल स्माइल कर दरवाजा बंद कर देता है। वहीं शेरा बड़ी बुरी तरीके से दरवाजे को घूरने लगता है। शिवा को इन साले जीजे को देख हंसी आ रही थी, लेकिन उसने काफी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रखा था। शिवी इस वक्त बिना कपड़ों के बाथरूम में खड़ी थी और आरंभ बाल्टी में पानी भर रहा था। शिवी आरंभ को टुकुर टुकुर देख रही थी और अपने बाल खुजला रही थी। उसे इस तरह अपने बाल खुजाता देख आरंभ अपनी आंखें छोटी कर अपनी सख्त आवाज में कहता है, छोटी चूहिया, पूरी छोटी बंदरिया लग रही हो इस वक्त। बस आरंभ का इतना कहने की देर थी कि हमारी छोटी सी शिवी गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से आरंभ के सीने में मारने लगती है। तभी आरंभ उसे घूरकर देखता है तो वो मुंह नीचे कर खड़ी हो जाती है। आरंभ उसके लंबे बालों का जुड़ा करता है और शिवी को फिर से रगड़ रगड़ कर नहला रहा था, मानो उसके बदन से एक ही साथ पूरा मैल निकाल देगा। वहीं शिवी अपने बदन में मौजूद साबुन के झाग देख रही थी। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो अपने शरीर से झाग निकाल आरंभ की दाढ़ी मुछे बना देती है और हंसते हुए कहती है, आरंभ जी बूढ़े बाबा लग रहे हैं। इतना कह वो फिर से हंसने लगती है। वहीं आरंभ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे अच्छे से नहला देता है। उसके बाद उसके गीले बदन को अच्छे से पोंछ उसे प्लाजो सूट पहना देता है जो उसने खास शिवी के लिए मंगाया था। एक कार तेजी से आकर फैक्ट्री के सामने रुकती है, जिसमें से एक आदमी जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था वो जल्दी से बाहर उतरता है। उस आदमी के बाल सफेद थे। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि राका था, जिसकी फैक्ट्री आरंभ ने जला दी थी। राका जैसे गाड़ी से उतरता है, अपनी जली हुई फैक्ट्री देख वो गिरने वाला होता है, लेकिन उसका एक आदमी उसे झट से पकड़ लेता है। राका को देख ऐसे लग रहे थे मानो उसके शरीर से किसी ने उसके प्राण खींच लिए हो। राका अभी अपनी जली हुई फैक्ट्री को देख ही रहा था कि तभी उसका एक आदमी आकर कहता है, गोदाम का एक सामान नहीं बचा, करोड़ों का नुकसान हुआ है। बस ये सुनना था कि राका को हार्ट अटैक आना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो बेशर्मों की तरह हंस रहा था। अगर इस वक्त उसे कोई देखता तो यही कहता कि बुढ़वा पागल हो गया है। राका पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बर्बाद करूंगा। इतना कह वो अपने बालों को नोचने लगता है। फैक्ट्री पूरी तरह आग में झुलस चुका था। एक भी सामान का नामो निशान नहीं बचा था। राका फैक्ट्री के अंदर नहीं जाता, बल्कि अपनी जलती हुई निगाहों से एक टक फैक्ट्री को देखने लगता है। उसकी आंखें आग उगल रही थी, मानो वो गुस्से की अग्नि में जल रहा हो। वो अपनी जगह से उठ फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहां जाकर नीचे झुक जले हुए सामानों की राख अपने माथे पर लगाकर कहता है, कसम है मुझे मेरी प्रॉपर्टी की, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तड़पा तड़पा कर मरूंगा। जैसे मेरी फैक्ट्री जली है वैसे उन्हें जलाऊंगा। राका की बातें सुन उसके साथ आए बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड अजीब सा मुंह बनाकर अपने साथी से कहता है, लगता है सर का ऊपर का माला उड़ गया है, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसकी बात सुन उसका साथी धीरे से कहता है, जो हो रहा है होने दे, बस तमाशा देख और मजे कर। इस वक्त दोनों राका को देख धीरे धीरे हंस रहे थे, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हो। वहीं राका पागलों की तरह जमीन में हाथ फेर रहा था। शिवी पूरी तरह तैयार होकर घर में फुदक रही थी। इस वक्त उसने सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत सा प्लाजो सूट पहन रखा था, जो उसे आरंभ ने पहनाया था। अब ये कहना मुश्किल था कि वो प्लाजो सूट ज्यादा खूबसूरत है या हमारी शिवी। शिवी ने अपने मांग में भरकर सिंदूर लगाया हुआ था, गले में मंगलसूत्र, हाथों में हरी हरी चूड़ियां, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसे इतनी अच्छे तरीके से आरंभ ने तैयार किया था। सादगी में भी शिवी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत में जरा भी कमी नहीं आई थी। वो बेहद मासूम और प्यारी थी और हमेशा उसके होंठों पर मुस्कान छाई रहती थी, जो कम होने का नाम ही नहीं लेती थी, और गन्नू साहब ने चाहा तो कभी कम होगी भी नहीं। शिवी इस वक्त हॉल में मौजूद थी और वो अपने दुपट्टे को लहरा लहरा कर खेल रही थी। उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। वो अपने दुपट्टे को लहराने के साथ साथ खिलखिलाकर हंस भी रही थी। वो कभी दुपट्टे को सर पर रखती तो कभी उससे अपने पूरे चेहरे को ढक लेती। उसकी नादानियां और बचकानी हरकत कोई भी देखता तो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। शिवी गोल गोल घूम रही थी, वहीं उसके पैरों में पहना पाजेब शोर कर रहा था। तभी वो सामने से आ रहे शिवा से टकरा जाती है। वही शिवा झट से उसे पकड़ फिक्र जताते हुए कहता है, ऐसी हरकत मत करो बच्चे, गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी ना, फिर बड़ी बड़ी इंजेक्शन लगेगी तुम्हें।
लास्ट वाले शब्द शिवा मजाक में कहता है। वही मासूम सी शिवी अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए शिवा को देखने लगती है। फिर मासूमियत से कहती है, शिवी को इंजी नहीं पसंद, गंदी डॉक्टर आंटी ना बड़ी बड़ी इंजी लगाती है। हाई कितनी मासूमियत से कहा था शिवी ने। शिवा खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाया। वो शिवी की छोटी सी नाक को खींचते हुए कहता है, कुछ ज्यादा ही मासूम हो तुम, एकदम गुड़िया जैसे। शिवा की बातें सुन शिवी तपाक से कहती है, शिवी गुड़िया जैसी है, लेकिन संघर्ष जी मुझे छोटी चूहिया क्यों कहते हैं? वो खुद बड़े वाले खतरनाक शेर जैसे हैं ब्लूइट, मुझे उनसे डर लगता है। शिवी की बातें सुन शिवा मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, वो बहू अच्छा है, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। इतना कह वो वहां से चला जाता है। वो मासूम सी शिवी उसे अपनी मासूम नजरों से जाते हुए देखने लगती है। आरंभ चौल के कॉरिडोर में खड़ा सिगरेट के कश लेते हुए नीचे देख रहा था, जहां मुन्ना और गुड्डू सबसे होली का चंदा इकट्ठा कर रहा था। मुन्ना अभी चंदा इकट्ठा कर रहा था, तभी वहां से एक बूढ़ा चुपके से निकल रहा था, लेकिन वो बूढ़ा वहां से निकल पाता तभी मुन्ना उसका कॉलर पकड़ उसे रोक कहता है, ए बूढ़ो किधर, चल पैसे निकाल। मुन्ना की बातें सुन वो बूढ़ा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने जेब से पैसा निकाल उसे दे देता है। मुन्ना और गुड्डू ने अब तक बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए थे। गुड्डू मुन्ना के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, इस बार तो अच्छे पैसे इकट्ठा हो गए हैं, इस बार की होली तो अपन लोग तड़कती भड़कती मनाएंगे, देखना आसपास के चौल वाले बस देखते रह जाएंगे। मुन्ना भी गुड्डू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, सही कह रहा है भाई, इस बार की होली तो अपनी वेयनी की पहली होली है, देखना उन्हें बहुत मजा आएगा। दोनों बात करते हुए वहां से जा रहे थे, तभी मुन्ना सामने से आ रहे शख्स से टकरा जाता है। जब वो सर उठाकर सामने देखता है तो उसकी भौवें तन जाती है। मुन्ना गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, लाला, मेरे रास्ते से हट जा। मुन्ना की बातें सुन लाला के होंठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। लाला एक 35 साल का आदमी था, जो मुंबई पर अपना दबदबा बनाना चाहता था, लेकिन आरंभ के होते हुए ये कभी मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसे आरंभ से काफी चिढ़ थी, और वो बार बार आरंभ के रास्ते में आते रहता था। इसकी नीयत औरतों और लड़कियों को लेकर सही नहीं थी। ये भी एक कारण था कि आरंभ से लाला कई बार पिट चुका था। मुन्ना और गुड्डू लाला को काफी गुस्से से देख रहे थे, वहीं लाला उन्हें अपने चेहरे पर मक्कारी हंसी सजाए हुए देख रहा था। लाला मुन्ना के गालों को खींचकर कहता है, कब बात है बे, आज अकेले नजर आ रहे हो तुम दोनों, तुम्हारा वो भाव नजर नहीं आ रहा, का नई लुगाई के पल्लू में छुपा बैठा है। इतना कह वो हंसने लगता है, और उसके साथ साथ उसके साथी भी। उन्हें हंसता देख मुन्ना और गुड्डू भी हंसने लगते हैं। जब वो दोनों हंसते हैं तो लाला के आदमी उन्हें असमंजस से देखने लगते हैं। लाला उन्हें अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता है, का हुआ बे, दिमाग का फ्यूज उड़ गया है का, या ऊपर का माला हिल गया है? मुन्ना नामे सर हिलाकर कहता है, नहीं बेधक, तेरी बिना सर पैर की बातें सुन हंसी नहीं रोक रही। उसका गाल थपथपाते हुए, कल ना होली है, तो होली को होली की तरह खेलना। अगर किसी लड़की से ज्यादा चेप होने की कोशिश की तो फिर तो तुम हमारे भाव को जानते ही हो। शरीर में जो 206 हड्डियों के अलावा जो चर्बी भरी हुई है ना, सब पिघला देंगे। इतना कह वो और गुड्डू वहां से चले जाते हैं। वहीं लाला की आंखें उनकी बातों से गुस्से से लाल हो गई थी। वो अपनी पेट की तरफ देखता है, जो निकला हुआ था। अपने पेट को देख वो दांत पिसते हुए कहता है, इन दो गधों को हमारे पेट में कहां से चर्बी नजर आ रही है, कितना सुंदर तो हूं मैं। लाला खुद की तारीफ खुद ही कर रहा था, खुद ही मुंह मियां मिट्ठू कर रहा था। तभी उसका एक आदमी उसका पेट में उंगली कर कहता है, भाई, चर्बी तो है। बस उसके आदमी का इतना कहने की देर थी कि लाला गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने पैर से अपनी किचड़ वाली चप्पल निकाल उसे मारते हुए कहता है, साला, तुझे कहां से मुझ में चर्बी नजर आ रही है? अगर आलिया भट्ट ने पहले मुझे देखा होता तो वो रणबीर को ना चुनकर मुझे ही चुनती। इतना कह लाला अपने तेल लगे बालों में हाथ फेरने लगता है, जैसे सच में रणबीर कपूर से ज्यादा हैंडसम हो। वहीं आसपास मौजूद औरतें उसे देख मुंह दबाए हंस रही थी, क्योंकि लाला काले सांड की तरह दिखता था। टीयर्स ऑफ जॉय। आरंभ शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए घर के अंदर आता है। तभी उसे किचन से घूंघरू की आवाज आती है। वो बिना वक्त गंवाए किचन की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे किचन में कदम रखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जमीन में 2-3 चिप्स के पैकेट गिरे थे। वहीं शिवी किचन स्लैब में चढ़कर बैठी मजे से चिप्स खा रही थी। वो खा कम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी।
साथ ही अपने पैरों को हिला रही थी, जिससे उसके पैरों में पहना हुआ घुंघरू वाला पायल आवाज कर रहा था, जो बेहद प्यारी धुन उत्पन्न कर रहा था। शिवी के नाजुक और छोटे से पैरों में वो भरा हुआ पायल काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। आरंभ एकटक शिवी को निहार रहा था, जो खाने में व्यस्त थी। उसका पूरा ध्यान खाने में था। आसपास के लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। शिवी इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। अगर कोई भी उसे इस वक्त देखता तो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। शिवी अपने मुंह में पूरा चिप्स भर लेती है और जैसे साइड में रखे बोतल को उठा अपने होंठों से लगाने वाला होता है। आरंभ की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि शिवी ने जिस बोतल को उठाया था वो शराब की बोतल थी, जिसे मुन्ना और गुड्डू ने मंगाया था होली के लिए। शिवी जैसे बोतल मुंह से लगाती है, तभी आरंभ जाकर झट से उसके हाथ से बोतल छीन लेता है। वहीं अचानक से बोतल छीने जाने से शिवी अपने छोटे से होंठों का पाउट बना लेती है और एकटक आरंभ को देखने लगती है, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। आरंभ के इस तरह देखने पर शिवी अपने छोटे छोटे दांतों को दिखा देती है। तभी आरंभ उसके छोटे से नाक को खींचकर कहती है, छोटी चूहिया, ये बोतल कहाँ से मिला? शिवी कुछ नहीं कहती, बस अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखने लगती है। लेकिन फिर शिवी कुछ ऐसा करती है जिससे आरंभ उसे घूरकर देखने लगता है। शिवी इस वक्त मजे से किचन स्लैब में बैठी चिप्स का आनंद उठा रही थी। उसे आसपास की चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो हर चीज से बेखबर बिंदास खाने पर फोकस कर रही थी। वहीं आरंभ उसे एकटक घूरकर देख रहा था, क्योंकि शिवी ने पूरा किचन गंदा कर दिया था। अचानक उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि शिवी अपने बगल में रखे शराब के बोतल को उठा उसे अपने होंठों से लगाने वाली थी। वो अभी उस बोतल को अपने होंठों से लगाती, उससे पहले ही आरंभ जाता है और झट से उसके हाथों से बोतल छीन लेता है। वहीं अचानक इस तरह बोतल छीने जाने से शिवी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कभी अपने खाली हाथों को देखती है, तो कभी अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए आरंभ को, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। आरंभ के इस तरह घूरकर देखने पर शिवी अपने छोटे छोटे चूहे जैसे दांत उसे दिखा देती है। इस वक्त शिवी बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। उसकी मासूमियत पर एक पत्थर भी पिघल सकता था। आरंभ उस बोतल को साइड में रखता है और शिवी की छोटी सी नाक को खींचकर अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, छोटी चूहिया, ये क्या खुराफात कर रही थी? आरंभ की बातें सुन शिवी बेहद मासूमियत से कहती है, खुराफात नहीं, शिवी को बहुत भूख लग रही थी। चिप्स के पैकेट को दिखा, इसीलिए शिवी ये खा रही थी। बहुत यम्मी यम्मी है। इतना कह शिवी मासूमियत से अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। तभी आरंभ हल्के सख्त आवाज में कहता है, तुमने नाश्ता किया था? शिवी मासूमियत से ना में सर हिला देती है, जिससे आरंभ की भौवें तन जाती है। वो अपना चेहरा झुका, आईब्रो रब करते हुए दांत पिसकर धीरे से कहता है, इस गुड्डू और मुन्ना की तो। आरंभ को इस वक्त गुड्डू और मुन्ना पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों से कह दिया था कि शिवी को नाश्ता करवा देना। लेकिन शायद वो दोनों भूल गए थे और अब उन दोनों की शामत आने वाली थी। आरंभ शिवी से कहता है, जब तुम्हें भूख लग रही थी तो किसी से कहा क्यों नहीं? खुद किचन में आने की क्या जरूरत थी? आज के बाद तुम किचन में कभी नहीं आओगी, समझी? आरंभ ये सब शिवी को थोड़ा डपकते हुए कह रहा था। वहीं आरंभ की डांट सुन छोटी सी शिवी का मुंह बन जाता है। वो अपने छोटे से होंठों का पाउट बना लेती है और अपने गालों को गुब्बारे की तरह फुला लेती है। इस वक्त शिवी बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं आरंभ की नजरें शिवी की गुलाबी होंठों पर जाकर ठहर जाती है। उसके होंठों को देख ऐसा लग रहा था मानो उसमें कितना रस भरा हुआ है। शिवी के होंठों को देख आरंभ का गला सूखने लगता है। उसका जी चाह रहा था कि वो शिवी के होंठों से सारा रस निचोड़ ले। आरंभ अपने बालों में हाथ फेर धीरे से बड़बड़ाता है, साला यहाँ मैं हर बार फिसल जाता हूँ। इतना कह वो मासूम सी शिवी के कुछ समझने से पहले ही उसके होंठों पर झपट पड़ता है, जिससे मासूम सी शिवी संभल नहीं पाती। आरंभ का एक हाथ शिवी के बालों में था और दूसरा हाथ उसके कमर पर। वहीं शिवी के दोनों हाथ आरंभ के गले में था और उसने अपने पैरों को आरंभ के कमर में लपेट रखा था। आरंभ काफी जुनून से शिवी के होंठों को चूम रहा था, जिससे शिवी के पैरों में मौजूद पायल शोर कर रहा था। पूरे किचन में पायल की आवाज गूंज रही थी। आरंभ शिवी को किश करते हुए ही उसके दुपट्टे को हटा देता है और उसे एक हाथ से ही पकड़ अपने गोद में उठा लेता है। गिरने के डर से शिवी अपने दोनों हाथों को आरंभ के गले में लपेट लेती है और अपने पैरों को उसके कमर में। आरंभ शिवी को किश करते हुए ही दीवार से लगा देता है।
वो बार बार उसके मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवी अपना मुंह नहीं खोल रही थी। जिससे वो हल्के से उसके होंठों को दांतों से दबाता है तो वो अपना छोटा सा मुंह खोल देती है। और आरंभ उसे बड़े प्यार से किस कर रहा था। वो उसके पूरे मुंह का टेस्ट ले रहा था। आरंभ के हाथ शिवी के कुर्ती के अंदर था और वो प्यार से उसके रुई जैसे जिस्म को छू रहा था। उसे शिवी की स्किन किसी नवजात शिशु की तरह लग रहे थे। वो अपने हाथ ऊपर ले जाते हुए शिवी के सीने में रख देता है और उसे अपने हाथों में महसूस करने लगता है, जिससे उसका रोम रोम सिहर रहा था। आज से पहले उसे ये सारे एहसास कभी नहीं हुए थे, लेकिन पता नहीं शिवी के करीबी से उसे क्या हो जाता था। वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाता था। वो जीतना शिवी से दूर जाना चाहता था, वो उतना उसके करीब खिंचा चला आता था। आरंभ काफी देर से शिवी को किश कर रहा था, जिससे शिवी की सांसें उखड़ने लगती है, जिसे महसूस कर वो झट से शिवी को छोड़ देता है। इस वक्त दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। शिवी का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, उसके होंठ भी सूज गए थे। वो एक टक आरंभ की गहरी आंखों में मासूमियत से देखते रहती है। उसकी सांसें तेज थी, जिससे उसके सीने में होने वाले हलचल आरंभ बखूबी महसूस कर पा रहा था। उसके शरीर में एक बार फिर से सिरहंसी उठती है। वो शिवी के माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, पता नहीं कौन सी कशिश है तेरी आंखों में, ये दिल हमेशा उसी में डूब जाने को बेताब रहता है। तेरी मासूम सूरत देख, मेरा ये बेकाबू दिल मुझसे ही बगावत पर उतर आता है। प्यार है या नहीं पता नहीं, लेकिन लगता है ये अनएक्सपेक्टेड लव मेरी जुनूनी लव बनकर रहेगी। ये सब आरंभ बेहद जुनून से कहता है। वो हौले से शिवी के माथे को चूम लेता है, जिससे शिवी की आंखें अनायास ही बंद हो जाती है। शिवी ने इस वक्त अपने दोनों हाथों को आरंभ के गले में लपेट रखा था और उसके दोनों पैर भी आरंभ के कमर में लिपटे हुए थे। वहीं आरंभ ने भी शिवी को अच्छे से पकड़ रखा था। शिवी को अगर इस वक्त कोई देखता तो यही समझता कि कोई बेबी मनकी मम्मा मनकी से लिपटी हुई है। शिवी एक टक आरंभ की आंखों में देख रही थी, वहीं आरंभ भी एक टक शिवी की आंखों में बेहद इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में मानो खो गए थे। तभी उन्हें डिस्टर्ब करते हुए शिवी का पेट आवाज करने लगता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे जोरों की भूख लगी है। वहीं जहां अपने पेट से आती आवाजों के कारण शिवी शर्म से अपना सर झुका लेती है, आरंभ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो उसे जल्दी छुपा लेता है और उसे अपनी सख्त नजरों से घूरते हुए भारी आवाज में कहता है, छोटी चूहिया, तुम्हारे छोटे से चूहे जैसे पेट से आवाजें आ रही है। देखा, तुम्हारा ये छोटा सा पेट चिप्स से नहीं भरा, ये बस खाने से भरेगा। आरंभ की बातें शिवी बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए एक टक आरंभ को देखते हुए कहती है, आप ना बहुत सुंदर हो, बिल्कुल डोरेमोन जैसे। इतना कह वो अपने छोटे छोटे दांत दिखा देती है। वहीं आरंभ उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता है, अब ये डोरेमोन कौन है? आरंभ की बातें सुन शिवी अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को अपने मुंह पर रख आंखें बड़ी बड़ी आरंभ को देखने लगता है, मानो आरंभ ने ये कहकर कोई पाप कर दिया हो। वहीं आरंभ को शिवी की इस हरकत से चीड़ हो रही थी। वो शिवी को अजीब सी नजरों से देख रहा था। वहीं शिवी हैरान होते हुए कहती है, आपको नहीं पता डोरेमोन कौन है? आप डोरेमोन को नहीं जानते हैं? बस शिवी का इतना ही कहना था कि आरंभ को एक चीड़ सी मचने लगती है। वो चिढ़ते हुए कहता है, क्यों? ये डोरेमोन क्या कहीं का नेता है या कोई चुनाव में खड़ा होने वाला है जो हम उसे जाने? आरंभ की ऐसी बातें सुन शिवी हंसने लगती है। हंसते हुए उसके मोती जैसे सफेद दांत नजर आने लगते हैं, जो बेहद प्यारे लग रहे थे। प्यारी तो हमारी शिवी खुद थी। आरंभ एक टक शिवी को हंसते हुए देख रहा था, जो खुलकर हंस रही थी। उसे देख अब समझ आ गया था कि उसके दिल से आरंभ के नाम का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। कहीं न कहीं आरंभ को इस बात की खुशी भी थी कि अब शिवी उसके साथ सहज हो रही है। आरंभ शिवी को एकदम से खुद से चिपका लेता है, जिससे शिवी की हंसी गायब हो जाती है और वो आरंभ के आंखों में एक टक देखने लगती है। वहीं आरंभ भी काफी इंटेंस भरी नजरों से उसे देख रहा था। दोनों का चेहरा इस वक्त बेहद करीब था। आरंभ की गर्म सांसें शिवी को अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था, जिससे उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था, मानो अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ रहा था। शिवी की धड़कनों की आवाज आरंभ भी महसूस पा रहा था। उसकी तेज धड़कनों को महसूस कर आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है।
वो उसके चेहरे के करीब जाकर बड़ी सिडक्टिव आवाज में कहता है, तुम्हारा तो मेरी करीबी सी ही हालत खराब हो गया छोटी चूहिया। जब मैं तुम्हें अंदर तक गहराई से महसूस करूंगा, तब क्या करोगी? अब तेरा क्या होगा चूहिया? इतना कह वो एक आंख दबा देता है। वहीं आरंभ की इस हरकत के कारण शिवी की आंखें खुली की खुली रह जाता है। उसका छोटा सा मुंह भी हल्का खुला रह जाता है, लेकिन गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। भले वो एहसासों को समझ नहीं पाती थी, लेकिन महसूस बखूबी कर पा रही थी। अगर आरंभ की यही हरकत रही तो वो मासूम सी शिवी को अपनी तरह बना देगा। शिवी का लाल टमाटर सा चेहरा देख आरंभ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और वो उसके चेहरे पर हल्के से फंक मारने लगता है, जिससे शिवी की आंखें सुकून से बंद हो जाती है और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। शिवी और आरंभ दोनों बेहद करीब थे। तभी मुन्ना और गुड्डू आरंभ को आवाज देते हुए आते हैं, भाव वो होली में ना। दोनों इतना कहते कहते चुप हो जाते हैं। जब वो दोनों आरंभ और शिवी को इतने करीब देखते हैं तो उन्हें करीब देख दोनों झट से पीछे मुड़ जाते हैं और एक ही सांस में कहते हैं, भाव अपन ने कुछ नहीं देखा, सच्ची। उनके आवाज से शिवी और आरंभ उनके तरफ देखते हैं। आरंभ को उन दोनों पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके अच्छे खासे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया था। जहां आरंभ की आंखों में गुस्सा था, वहीं शिवी मासूमियत से दोनों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों ने दूसरी तरफ मुंह क्यों किया है। वो कुछ कहती, उससे पहले ही आरंभ अपनी भारी भरकम आवाज में कहता है, निकलो दोनों, और अगली बार से ऐसे ही मुंह उठाए मत चले आना। हल्के तेज आवाज में, अब फुटो यहां से वरना पंखे से उल्टा लटका दूंगा। बस आरंभ के इतना कहने की देर थी। दोनों 9-2-11 हो जाते हैं, मानो उनके पीछे पागल सांड पड़ा हो। उन दोनों को इस तरह भागते देख शिवी की हंसी छूट जाती है। शाम का वक्त था, चौल को होली के लिए सजाया गया था। वहीं शिवी चर में इधर से उधर फुदक रही थी, क्योंकि उसे भी नीचे जाकर डेकोरेशन देखना था। लेकिन आरंभ ने उसे सख्त वार्निंग दी थी कि वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, और इसी डर से वो मुंह लटकाए हॉल में बैठी थी। उसका बहुत मन था नीचे जाने का, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। शिवी मुंह लटकाए हॉल के सोफे पर बैठी थी। इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। मुन्ना और गुड्डू नीचे तैयारी करवा रहे थे, और शिवा, शेरा और आरंभ कहीं बाहर गए थे। शिवी अपने हाथ में पकड़े गुड़िया से बात करते हुए कहती है, डुग्गू, ये तो बुरी बात है ना। आरंभ जी खुद घूमने चले गए, और मुझे जैसी मासूम बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ गए। ऐसा कोई करता है क्या भला मेरे जैसी मासूम बच्ची के साथ? देखना, मैं आरंभ जी से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। इस वक्त शिवी ने अपने छोटे से होंठों का पाउट बना रखा था, और वो काफी प्यारी और मासूम भी लग रही थी। शिवी की इसी मासूमियत में तो आरंभ अपना दिल हार बैठता था, और हमारी मासूम सी शिवी पर गुस्सा नहीं कर पाता था। शिवी का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो अपने डुग्गू से बात करते हुए कहती है, डुग्गू, आरंभ जी ने मुझे नीचे जाने से मना किया था, लेकिन मैं ऊपर से तो देख सकती हूं ना। ऊपर से देखने से टैक्स थोड़ी लग जाएगा। ये सब शिवी बेहद मासूमियत से कह रही थी। इतना कहने के बाद वो अपने मुंह में हाथ रख हंसने लगती है। शिवी जल्दी से सोफे से उठती है और बाहर निकल जाती है। आरंभ की जीप एक चाय की टपरी के सामने आकर रुकती है। वहां आसपास बस जंगल थे, और वो अकेली एक छोटी सी चाय की टपरी थी। आरंभ जीप से उतर एंगराई लेते हुए वहां मौजूद एक छोटे से लड़के को सिटी मारकर बुलाते हुए कहता है, छोटे, एक कड़क अदरक वाली चाय। वो लड़का हाँ में सर हिलाता है और चाय बनाने लगता है। ये चाय की टपरी उसी की थी जिसे आरंभ ने उसे खोलकर दिया था, जिससे उसके परिवार का खर्चा चलता था और वो लड़का अपनी पढ़ाई भी कर पाता था। कुछ ही देर में वो लड़का चाय लेकर आरंभ के पास आते हुए कहता है, भाव, चाय। आरंभ उसके हाथ से चाय का ग्लास ले चाय की चुस्कियां लेते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, और छोटे, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मन लगाकर तो पढ़ रहा है ना? देख, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। वो लड़का मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर कहता है, भाव, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और इस बार तो अपुन ने पूरे स्कूल में टॉप किया, जिससे खुश होकर प्रिंसिपल मैडम ने अपुन को स्कॉलरशिप दे दिया। ये सब कहते हुए उस लड़के की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वहीं उसको खुश देख आरंभ के होंठों पर भी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे ही पढ़ लिख कर आगे बढ़ और बहुत बड़ा आदमी बन। बस पुलिस वाला बन, अपुन की वोट मत लगा देना। आरंभ की बातें सुन वो लड़का हंसने लगता है।
वहीं आरंभ भी उसके बालों में हाथ फेर देता है। उसके बाद उसे चाय के पैसे दे वहां से निकल जाता है। शिवी इस वक्त अपने चौल के सामने खड़ी नीचे का नजारा देख रही थी। उसे ये सब देखने में काफी मजा आ रहा था, क्योंकि पूरे चौल को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। ये सब शिवी काफी उत्सुकता से देख रही थी। उसके लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा नई थी। उसने आज से पहले ये सब कभी नहीं देखा। अपने मामी के अत्याचार के कारण उसकी जिंदगी बस एक बंद कमरे तक ही सीमित होकर रह गई। शिवी खुद भी नीचे देख रही थी और अपनी गुड़िया से बेहद मासूमियत से कह भी रही थी, शिवी देखो डुग्गू, कल ना होली खेलेंगे, इसीलिए इतने अच्छे से सजावट हो रही है। शिवी डुग्गू को इस वक्त इस तरह कह रही थी मानो वो कोई खिलौना ना होकर कोई इंसान हो, जो उसकी सारी बातें अच्छे से समझ रहा हो। शिवी सब कुछ बेहद ध्यान से देख रही थी। उसके आसपास और भी लोग मौजूद थे, जो उसे देखकर आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने शिवी को आज से पहले नहीं देखा था। शिवी को वो सब एक बच्ची समझ रहे थे, लेकिन वो लोग जब शिवी के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी हरी चूड़ियां देखते हैं तो समझ जाते हैं कि शिवी शादीशुदा है। लेकिन किसकी बीवी है, ये किसी को भी नहीं पता था। शिवी का बहुत मन कर रहा था कि वो नीचे जाए, लेकिन आरंभ के डर से वो जा नहीं सकती थी। शिवी नीचे का डेकोरेशन देख ही रही थी कि तभी मुन्ना की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे नीचे बुलाते हुए कहता है, वहिनी, वहां क्यों खड़ी हो, नीचे आइए। मुन्ना की बातें सुन शिवी किसी भी बात की परवाह किए सीधा नीचे चले जाती है और सब कुछ उत्सुकता से देखते हुए कहती है, कल होली खेलेंगे ना। शिवी ये सब कहते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं मुन्ना भी शिवी की बातों पर मुस्कुरा देता है और फिर से डेकोरेशन देखने लगता है। शिवी भी सब कुछ देख रही थी। पूरा चौल की डेकोरेशन आधी से ज्यादा हो चुकी थी। मुन्ना सबको काम करते देख कहता है, ए भाई लोग, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अपन लोग को कल ही होली मनाना है, अगले साल नहीं। मुन्ना की बातें सुन शिवी भी उसकी नकल करते हुए कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अपन लोग को कल ही होली मनाना है, अगले साल नहीं। शिवी की बातें सुन मुन्ना की हंसी छूट जाती है और शिवी भी हंसने लगती है। वहीं कोई था जो एकटक शिवी को हवस भरी नजरों से देख रहा था। उसके आंखों में शिवी को पाने की लालसा साफ नजर आ रही थी। शिवी घूम घूम कर पूरा डेकोरेशन देख रही थी। उसके लिए ये सारी चीजें नई थी। कहाँ उसकी जिंदगी कुछ वक्त पहले चार दीवारी में कैद थी और कहाँ अब वो खुले आसमान में सांस ले रही थी। शिवी के चेहरे पर इस वक्त ना बयां करने वाली खुशी थी। वहां कई तरह के गुलाल और तरह तरह के रंग मौजूद थे। शिवी जाकर उन गुलाल के पैकेट को छू छू कर देख मुन्ना से बेहद मासूमियत से कहती है, भैया कल हम लोग इन्हीं रंगों से होली खेलेंगे ना। ये सब कहते हुए शिवी की आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी। वहीं शिवी की मासूमियत भरी बातें सुन मुन्ना मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, कल हम इन्हीं रंगों के साथ होली मनाएंगे और पूरा धूम मचाएंगे, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुन्ना की बातें सुन शिवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। मुन्ना फिर से अपने काम में लग जाता है। वहीं शिवी भी अपनी गुड़िया जैसी आंखों से टिमाते हुए वहां का डेकोरेशन देख रही थी। उसे ये सब देखने में काफी मजा आ रहा था। वहीं कोई था जो बेहद गंदी नजरों से शिवी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। वो शिवी को देखते हुए अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए बेहद गंदे तरीके से कहता है, साला ई आरंभ की मेहिरारू बीवी तो एकदम गजब का माल है, एकदम कट पीस। इसके साथ होली खेलने में तो कुछ ज्यादा मजा आएगा। इसके एक एक अंक को अच्छे से रंगेंगे। इस वक्त उस शख्स के होंठों पर बेहद गंदी हंसी थी। वो शिवी को कुछ इस तरह की नजरों से देख रहा था, मानो अपनी नजरों से ही अपना चिर हरण कर रहा हो। वहीं उस शख्स की ऐसी बातें सुन उसके बगल में खड़ा आदमी अपने गमछे से अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, भाई, काहे मौत को न्योता दे रहे हैं? अगर आपके इरादों का भाव को जरा भी भनक लगी तो आपके साथ साथ हमारे भी छोटे छोटे टुकड़े कर कुत्तों को खिला देगा। अपने आदमी की बात सुन वो शख्स चिढ़ते हुए कहता है, लाला नाम है हमरा, डरते नहीं है तुम्हारे उस भाव से। इस वक्त लाला की आंखों में अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो था बस शिवी को पाने की लालसा। उसे किसी भी कीमत में अब शिवी चाहिए थी। सभी इस वक्त हॉल में बैठे थे। अब तब आरंभ, शिवा और शेरा भी आ चुके थे। सोफे के सामने मौजूद टेबल पर होली में पहनने के लिए कपड़े रखे हुए थे। मुन्ना और शिवी दोनों एक साथ एक ही टी शर्ट को उठाते हैं। शिवी मुन्ना से टी शर्ट खींचते हुए कहती है, ये मैं लूंगी, ये मेरा है। शिवी की बातें सुन मुन्ना भी टी शर्ट खींचते हुए कहता है,
ये अपुन अपने लिए खास ढूंढ कर लाया है, इसे अपुन किसी को नहीं देगा, तुम दूसरा देख लो। दोनों उस टी शर्ट को छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाकी सब बैठे बस उन्हें देख रहे थे। उन्हें इस तरह उस टी शर्ट के लिए लड़ता देख आरंभ हल्के तेज आवाज में उन्हें डांटते हुए कहता है, अरे बंद करो तुम दोनों अपना माइक, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। मुन्ना से, वो बच्ची है, तू तो थोड़ा समझदार बन। मुन्ना मायूसी से टी शर्ट छोड़ देता है, जिससे शिवी खुश हो जाती है। हालांकि वो टी शर्ट उसकी साइज का भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो टी शर्ट उसे चाहिए था। वो अभी टी शर्ट देख ही रही थी कि आरंभ झट से उसके हाथ से टी शर्ट खींच लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि शिवी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो कभी अपनी मासूम नजरों से अपने खाली हाथ को देखती है, तो कभी आरंभ को। आरंभ उस टी शर्ट को टेबल पर रख सोफे से उठता है और झट से शिवी को अपने कंधे और लाद कर कहता है, चलो थोड़ा बेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। इतना कह वो शेरा को देख अपना एक आंख दबा देता है और डेविल स्माइल कर वहां से मुड़कर चला जाता है। वहीं आरंभ की इस हरकत से शेरा गुस्से में अपनी मुठियां भींच लेती है। वो थोड़ी तेज मगर गुस्से से कहता है, आरंभ बच्ची है वो। शेरा की आवाज सुन आरंभ कमरे की तरफ बढ़ते हुए ही अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि मुझे बर्दाश्त न कर सके। इतना कह वो शिवी को लिए कमरे के अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे शेरा का चेहरा काला पड़ जाता है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं शिवा, मुन्ना और गुड्डू मूकदर्शक बने बस ये सब देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो लोग कभी शेरा का चेहरा देखते, तो कभी कमरे के दरवाजे की तरफ देखते, जो इस वक्त बंद था। शिवा शेरा के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए कहता है, आरंभ के बातों को ज्यादा सीरियस मत ले, वो तुझे बस परेशान करने के लिए ये सब कह रहा है। बाकी वो शिवी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। मैंने उसकी आंखों में शिवी के लिए फिक्र देखी है। शिवा इतना ही कहता है कि शेरा झट से कहता है, और प्यार। शेरा के सवाल पर शिवा मौन साध लेता है। वहीं शिवा को चुप देख शेरा व्यंग से मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ, कहने को शब्द नहीं है न। अंडस को गहरी सांस छोड़, फिक्र तो लोग जानवर की भी करते हैं, लेकिन उसे प्यार नहीं कहते। माना आरंभ मेरी शिवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन क्या वो उससे प्यार कर पाएगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी मासूम सी बच्ची का दिल टूटे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आरंभ उसके साथ कोई रिश्ता बनाए, जिसका हर्जाना भविष्य में मेरी बच्ची को चुकाना पड़े। इतना कह शेरा वहां से उठकर चला जाता है और शिवा बस उस जाते देखता रहता है। आरंभ शिवी को कमरे में लाता और उसे बेड पर फेंक देता है, जिससे शिवी मासूमियत से आरंभ को देख रही थी। तभी आरंभ डेविल स्माइल कर गाना गाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। गाना गाते हुए वो शर्ट के बटन खोलने लगता है और शर्ट खोल साइड में गिरा देता है। इस वक्त आरंभ की मस्कुलर सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी शिवी के सामने थी। वो आंखें फाड़ी आरंभ को देख रही थी, जिससे आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे शिवी के करीब बढ़ता है और अगले ही पल उसके ऊपर चढ़ जाता है। आरंभ ने अपने दोनों हाथों को मदद से खुद के शरीर को शिवी के शरीर से टच होने से रोक रखा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी छोटी सी चुहिया उसके शरीर के भार को संभाल नहीं पाएगी। वैसे भी कहाँ आरंभ जैसा पहाड़ आदमी और कहाँ चुहिया जैसी मासूम शिवी, वो तो आरंभ के नीचे पिचक ही जाती। शिवी एकटक मासूम नजरों से आरंभ को देख रही थी, वहीं आरंभ भी काफी इंटेंस नजरों से शिवी को देख रहा था। वो शिवी के चेहरे पर फूंक मारकर बड़े जुनून से कहता है, क्या हुआ छोटी चुहिया, क्या देख रही हो? आरंभ के जुनून भरी आवाज सुन शिवी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो मासूमियत से कहती है, आप ऐसे मत देखो ना, कुछ कुछ होता है ब्लूइट। इतना कह वो मासूम सा चेहरा बना लेती है। वहीं शिवी की मासूमियत भरी बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी के कान को बड़े शिद्दत से चूमकर कहता है, क्या होता है चुहिया? आरंभ के इस हरकत से मासूम सी शिवी को अपने शरीर में सिरहन सी महसूस हो रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो गहरी सांसें ले रही थी। बस आरंभ का ये कहना ही था कि शिवी के कान शर्म से गर्म हो जाते हैं और उसका चेहरा जलने लगता है। इस वक्त उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। वो टुकुर टुकुर आरंभ को देख रही थी। तभी आरंभ उसके होंठों को हल्का सा चूम उसके आंखों में देख बेहद जुनून से कहता है, मेरा पूरा प्यार झेलने के लिए तुम अभी बहुत नाजुक हो, लेकिन अपने प्यार का एहसास तो तुम्हें करवा ही सकता हूं, वो भी बेहद गहराई से। शिवी को आरंभ की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था, जिससे वो सहम जाती है
वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरंभ उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे बेहद प्यार से चूमने लगता है। पहले तो वो काफी प्यार से शिवी के होंठों को चूम रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसकी किश काफी पैशनेट हो जाती है। आरंभ शिवी से थोड़ा दूर हटता है और उसके कुर्ती और प्लाजो को झट से खोल देता है। शिवी का परफेक्ट फिगर उसके सामने था। शिवी की इस मासूमियत भरी हरकत से आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी के पैरों को अलग कर उसके ऊपर आता है और उसके पैरों को अपने कमर में लपेट बेहद जुनून से कहता है, छोटी चूहिया, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक गहराई पर एक सिर्फ मेरा अधिकार है। इतना कह वो शिवी के गले में अपने होंठ रख देता है, जिससे शिवी की सिसकी निकल जाती है और वो चादर को मुट्ठियों में भींच लेती है। वो अपने होंठों को दांतों तले दबा देती है। आरंभ शिवी को किश करते हुए नीचे आता है, जिससे एक पल के लिए शिवी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और काम जाती है। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, नहीं, हटिए ना, अजीब सा लग रहा है। शिवी इस वक्त बिन पानी मछली की तरह छटपटा रही थी। वो अपने पैर को बिस्तर पर रगड़ रही थी। शिवी की मीठी मीठी सिसकियां निकल रही थी। उसकी सिसकियां सुन आरंभ हल्का सा सर ऊपर कर अपनी दमदार आवाज में कहता है, छोटी चूहिया, आवाज मत करो, वरना तुम्हारा भाई आ जाएगा। आरंभ की बातें सुन शिवी खुद की सिसकियों को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। बीतते वक्त के साथ उसकी हालत खराब हो रही थी। वो पसीने से भीग चुकी थी। कुछ ही देर में वो निढाल हो जाती है। वहीं आरंभ के होंठों पर डेविल थी। वो फिर से शिवी के ऊपर आता है तो देखता कि शिवी काफी थक चुकी है। शिवी की हालत देख वो जुनून से कहता है, मजा आया। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि शेरा के सवालों का जवाब शिवा के पास नहीं था। अब आगे आरंभ शिवी को कमरे में लाता और उसे बेड पर फेंक देता है, जिससे शिवी मासूमियत से आरंभ को देख रही थी। तभी आरंभ डेविल स्माइल कर गाना गाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। गाना गाते हुए वो शर्ट के बटन खोलने लगता है और शर्ट खोल साइड में गिरा देता है। इस वक्त आरंभ की मस्कुलर सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी शिवी के सामने थी। वो आंखें फाड़ी आरंभ को देख रही थी, जिससे आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे शिवी के करीब बढ़ता है और अगले ही पल उसके ऊपर चढ़ जाता है। आरंभ ने अपने दोनों हाथों को मदद से खुद के शरीर को शिवी के शरीर से टच होने से रोक रखा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी छोटी सी चूहिया उसके शरीर के भार को संभाल नहीं पाएगी। वैसे भी कहाँ आरंभ जैसा पहाड़ आदमी और कहाँ चूहिया जैसी मासूम शिवी। वो तो आरंभ के नीचे पिचक ही जाती। शिवी एकटक मासूम नजरों से आरंभ को देख रही थी। वहीं आरंभ भी काफी इंटेंस नजरों से शिवी को देख रहा था। वो शिवी के चेहरे पर फोक मारकर बड़े जुनून से कहता है, क्या हुआ छोटी चूहिया, क्या देख रही हो। आरंभ के जुनून भरी आवाज सुन शिवी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो मासूमियत से कहती है, आप ऐसे मत देखो ना, कुछ कुछ होता है ब्लूइट। इतना कह वो मासूम सा चेहरा बना लेती है। वहीं शिवी की मासूमियत भरी बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी के कान को बड़े शिद्दत से चूमकर कहता है, क्या होता है चूहिया। आरंभ के इस हरकत से मासूम सी शिवी को अपने शरीर में सिरहन सी महसूस हो रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो गहरी सांसें ले रही थी। बस आरंभ का ये कहना ही था कि शिवी के कान शर्म से गर्म हो जाते हैं और उसका चेहरा जलने लगता है। इस वक्त उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। वो टुकुर टुकुर आरंभ को देख रही थी। तभी आरंभ उसके होंठों को हल्का सा चूम उसके आंखों में देख बेहद जुनून से कहता है, मेरा पूरा प्यार झेलने के लिए तुम अभी बहुत नाजुक हो, लेकिन अपने प्यार का एहसास तो तुम्हें करवा ही सकता हूँ, वो भी बेहद गहराई से। शिवी को आरंभ की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था, जिससे वो सहम जाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरंभ उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे बेहद प्यार से चूमने लगता है। पहले तो वो काफी प्यार से शिवी के होंठों को चूम रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसकी किश काफी पैशनेट हो जाती है। आरंभ शिवी से थोड़ा दूर हटता है और उसके कुर्ती और प्लाजो को झट से खोल देता है। शिवी का परफेक्ट फिगर उसके सामने था। शिवी की इस मासूमियत भरी हरकत से आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी के पैरों को अलग कर उसके ऊपर आता है और उसके पैरों को अपने कमर में लपेट बेहद जुनून से कहता है, छोटी चूहिया, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक गहराई पर एक सिर्फ मेरा अधिकार है। इतना कह वो शिवी के गले में अपने होंठ रख देता है, जिससे शिवी की सिसकी निकल जाती है और वो चादर को मुट्ठियों में भींच लेती है।
वो अपने होंठों को दांतों तले दबा देती है। आरंभ शिवी को किश करते हुए नीचे आता है, जिससे एक पल के लिए शिवी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और काम जाती है। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, नहीं, हटिए ना, अजीब सा लग रहा है। शिवी इस वक्त बिन पानी मछली की तरह छटपटा रही थी। वो अपने पैर को बिस्तर पर रगड़ रही थी। शिवी की मीठी मीठी सिसकियां निकल रही थी। उसकी सिसकियां सुन आरंभ हल्का सा सर ऊपर कर अपनी दमदार आवाज में कहता है, छोटी चूहिया, आवाज मत करो, वरना तुम्हारा भाई आ जाएगा। आरंभ की बातें सुन शिवी खुद की सिसकियों को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। बीतते वक्त के साथ उसकी हालत खराब हो रही थी। वो पसीने से भीग चुकी थी। कुछ ही देर में वो निढाल हो जाती है। वहीं आरंभ के होंठों पर डेविल थी। वो फिर से शिवी के ऊपर आता है तो देखता कि शिवी काफी थक चुकी है। शिवी की हालत देख वो जुनून से कहता है, मजा आया। आरंभ की बातें सुन शिवी शर्म से अपना मुंह उसके सीने में छुपा लेती है। वहीं आरंभ शिवी को अपने ऊपर लिए लेट जाता है और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगता है, जिससे मासूम शिवी नींद की आगोश में चली जाती है। वहीं आरंभ के आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। इस वक्त उसके होंठों पर डेविल स्माइल थी।